नमस्कार, आईबीसी 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर डंडोतिया और आज हमारी चुनावी चौपाल लगी है मुरैना जिले की मुरैना विधानसभा सीट पर। और चंबल अपनी पहचान रखता है बागियों की वजह से। इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी जिसको बगावत बता रही है, कांग्रेस जिसको गद्दारी कह रही है, गद्दारी वर्सेस वफादार, वो कहीं ना कहीं इस पूरे अंचल पर हावी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सबसे बड़ा पाला बदला था और कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद में अब उपचुनाव के अंदर चंबल की तस्वीर क्या कहती है, मुरैना की तस्वीर क्या कहती है, आज मुरैना विधानसभा की सीट को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद है। आप देखेंगे प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और सीनियर नेता वर्तमान विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर साहब यहाँ पर मौजूद है और चुनावी कमान यहाँ पर संभाले हुए हैं। और कांग्रेस का तमाम दिग्गज नेता, रामलखन सिंह सुमावली से दावेदार थे कांग्रेस के टिकट पर, और भी कांग्रेस के नेता। मैं सबसे पहले बृजेंद्र सिंह जी के पास आऊंगा। सर, जो एक सबसे बड़ी लड़ाई थी, चंबल से उसकी शुरुआती, ग्वालियर से शुरुआती, सिंधिया जी का कांग्रेस बजाना, इस बार का सबसे बड़ा आपका चुनावी कैंपेन, चुनावी मुद्दा इसी को लेकर है। आप यहाँ पर लंबे समय से कमान संभाल रहे हैं, क्या लगा जनता के बीच में इतने समय रहकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव, गद्दारी वर्सेस वफादारी, क्या ये मुद्दे वाकई में? देखिए, चंबल की धरती पे आके, खासतौर से मुरैना जिले में मैं जो महसूस करता हूँ, यहाँ के लोग बड़े असमंजस में हैं कि आखिरकार ये चुनाव क्यों थोपा गया। और जब चुनाव थोपा जाता है तो स्वाभाविक रूप से न केवल सरकार के, आम आदमी के खर्चे भी बढ़ते हैं, समय भी बर्बाद होता है और अनावश्यक रूप से परेशानियां भी होती हैं। और जब ऐसी परिस्थिति में चुनाव को थोपा जाए कि आम आदमी इसमें बेचैन हो कि हमारे मुरैना जिले की शान घटाने का काम हुआ है। हमें जहां यहाँ के लोगों ने मुरैना जिले की जितनी भी सीटें थीं, सबने एक विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़कर और कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को जिताया था। लेकिन जिन लोगों ने अधर्म पार्टी को छोड़ के, धोखा देके और दूसरी जगह गए हैं, तो आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि हमारे वोटों को लोगों ने बेच दिया है या आम मतदाता के साथ धोखा हुआ है। और जो चंबल की तासीर को मैंने समझा है, यहाँ के लोगों में ये बड़ा जबरदस्त अंदर से बेचैनी है और उनकी सोच है और इस तरीके का स्वभाव भी चंबल के लोगों का है कि यदि कोई यहाँ के लोगों के साथ धोखा करता है, गद्दारी करता है, तो उससे बदला लिए बगैर वो छोड़ते नहीं हैं। और जो मान घटाने का काम करता है, उसको जो है हर हालत में वो सबक सिखाने का और सुधारने का काम करते हैं। क्योंकि ये वो माटी है कि जहाँ के वीर सपूत अगर देश के लिए शहादत देते हैं तो माँ आंसू तो जरूर निकलते हैं, लेकिन अंदर से उसको गर्व महसूस होता है कि हमारा बेटा देश की शान की खातिर, देश की रक्षा की खातिर मारा गया। वो अंदर से प्रसन्न होती है और गर्व महसूस करती है। और वही बेटा अगर कोई गलत काम करके आता है तो भले ही जो है वो पकड़ा न जाए, लेकिन अंदर से वो माँ रोती है और सर झुका के जो है वो उसकी नज़रें झुकती हैं कि समाज के सामने हमारे बेटे ने हमारा नाम नीचा करने का काम किया है। तो जिन बेटों ने नाम नीचा करने का काम किया है, उन्हें कभी वो अपना बेटा स्वीकार नहीं कर पाती। तो चंबल की तासीर, यहाँ के लोगों की जो खूबसूरती है कि वो कभी भी ऐसे धोखेबाज और गद्दारी करने वाले लोगों को माफ करने वाले नहीं। आप कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं। ये इलाका सिंधिया जी का कहा जाता था और कहा जाता था कि उनके जाने के बाद में कांग्रेस ग्राउंड रूट पर नहीं है। हालांकि कई ऐसे नेता थे, रामलखन सिंह जी को हम देख रहे हैं कि नहीं गए पाला छोड़कर और कांग्रेस में ही लगातार काम कर रहे हैं, और भी इस तरीके के तमाम कई नेता हैं। क्या लगा आपको ग्रास रूट पर कि कांग्रेस का बूथ मैनेजमेंट क्या उतना मजबूत हो पाएगा सिंधिया जी के जाने के बाद? बूथ लेवल तक कार्यकर्ता क्या कांग्रेस के पास में है? देखिए, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, रामलखन दंडोतिया जी टिकट मांग रहे थे, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। राकेश परमार जी टिकट मांग रहे थे, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। अशोक सिंह सिकरवार जी टिकट मांगने वाले में थे और पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। राकेश पारासर जी टिकट मांग रहे थे, पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। तो सवाल अभी वो नहीं है, सबका लक्ष्य एक है कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे क्षेत्र को कलंकित करने का काम किया है। मैं तो बुंदेलखंड से आता हूँ और बचपन से आपने भी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और वो इतिहास गलत लिख गया था और फिर से वो इतिहास को दोहराने की बात हो रही है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये सिंधिया जी का इलाका था या किसी का इलाका था। हाँ, इतना मुझे पता है कि ये वीर सपूतों का इलाका है और यहाँ के जो वीर सपूत हैं, धोखा देने वाले और गद्दारी करने वालों को माफ़ नहीं करते हैं। और जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आप देखिएगा, अभी भी माफ़ नहीं करेंगे। और जैसा रिजल्ट पहले लिखा था मुरैना जिले का और चंबल का, वैसे ही फिर से दोहराया जाएगा। एक सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए तो हो सकता है हम लोगों को हल्का सा दर्द हो, लेकिन उम्मीद नहीं है 1%। बिल्कुल उम्मीद नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग क्या सोचते हैं? मैं मुरैना विधानसभा की बात करूंगा, मैं मतलब जिले की तो बाद में बात करते हैं, पर मुरैना विधानसभा की बात, रघुराज कंसाना कांग्रेस से आप
लोगों के जो साथ के कार्यकर्ता, साथ के नेता थे, चुनकर पहुंचाया, विधायक बनाया। अब जब बीजेपी में आए हैं, क्या मुरैना के मुद्दे, क्या समस्या है, क्या वाकई में लगा कि आपको 1.25 साल में उपेक्षा हुई जो आरोप वो लगातार लगा रहे हैं? ऐसा है, रघुराज कंसाना जी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। रघुराज कंसाना ने इतना व्यक्तिगत काम कराए और इतने लाभ लिए हैं कि वो जग जाहिर है, वो सारा मुरैना जानता है। आज उनकी हालत ये है कि उनके पास 4 का आदमी नहीं है काम करने वाले। आप देख सकते हो मुरैना में जाके कि आज उनके कार्यालय पर 2 आदमी बैठने को तैयार नहीं है। भाजपा का चुनाव असली नकली का है। ये नकली भाजपा और असली भाजपा का चुनाव है। ये गद्दार और खुद्दार का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि रघुराज कंसाना तो हमारे यहाँ कहीं कांग्रेस के और यहाँ मुरैना की सीट में कहीं रेस में ही नहीं है। क्या मुद्दे स्थानीय स्तर पर आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए जो कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे मुरैना विधानसभा पर? देखिए, हमारे कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन में इतना काम हुआ है कि जनता उनकी तरफ पूरी तरह से लालियत है। और कमलनाथ जी का इस बार जो चेहरा उभर कर आया है, तो पूरी ये चुनाव पूरी जनता लड़ रही है। ये जनता और जयचंदों के बीच में चुनाव है। ये गद्दार मेरे हिसाब से इनकी जमानत जब्त होने वाली है। और ये चुनाव हमारा बिकाऊ और टिकाऊ के बीच का है। बिकाऊ के साथ में जनता नहीं है, टिकाऊ के साथ में जनता है। क्या लगा मुरैना विधानसभा और मुरैना की 500 सीटें, क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, मैं तो बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि 5 में से 500 सीटें कांग्रेस जीतेगी। क्योंकि यहाँ जैसे अभी सब लोगों ने कहा, मुद्दा मुख्य रूप से बिकाऊ और टिकाऊ वाला मुद्दा आम आदमी के गले में घुसा हुआ है। और ऊपर हम देखें तो अब ये लड़ाई जो है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये नीत और अनीत की लड़ाई है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक समाज सेवक और एक एक्टर के बीच की लड़ाई है, जिसमें समाज सेवक ही जीतेगा। बिल्कुल, समाज सेवक जीतेगा, ये कांग्रेस का दावा है। निश्चित तौर पर बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं चुनावी चौपाल में, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो मुरैना विधानसभा की चुनावी चौपाल में ये थे कांग्रेस के दावे पर, लेकिन बीजेपी कितना दम मुरैना के अंदर भर रही है, हम बात करेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ में मौजूद है, कौशलेंद्र अवस्थी, जिला महामंत्री। कौशलेंद्र जी, कांग्रेस का कहना है कि गद्दार वर्सेस वफादार, ये एक बड़ा मुद्दा है। गद्दारी यहाँ पर की गई थी और चंबल की तासीर नहीं है इस तरीके के लोगों को पसंद करना, चाहे वो सिंधिया जी हों या फिर आपके प्रत्याशी हों। एक तो मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गद्दार शब्द मुरैना चंबल में नहीं चलता। यहाँ चलता है बगावत। यहाँ लोग बागी हुआ करते हैं, ठीक है। उनने बगावत करके अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, विकास में जो वादे किए उनके खिलाफ वो अपने दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो बागी हैं, वो गद्दार नहीं है। यदि गद्दार कहोगे तो ये चंबल की माटी का अपमान होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मुरैना की जनता 15 साल के इस कार्यकाल को देख चुकी है। वो अब उनकी झांकी में नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताएगी। 15 साल का आपका कार्यकाल था, ये बोल रहे हैं कि गद्दार और वफादार नहीं चलता, बगावत है मुरैना की तासीर। प्रेमकांत शर्मा जी हमारे पास सीनियर नेता बीजेपी के, और पर लेकिन लगता नहीं कि एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से गिराया, और कांग्रेस के लोग तो यही इसी बात को कह रहे हैं ना कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार थी, वोट की सरकार थी और नोट से सरकार को गिरा दिया। ये आपको भी मालूम है कि उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मजब 4-5 सीटों का अंतर था। उनने भी बीएसपी कौन कौन से बाई थी, उन सबको मिला मिलू के बानबत्ती का कुनबा जोड़ा था। जो जोड़ा, उसके बाद भी उसमें कांग्रेस में कितने खेमे, कितने गुटबाजी है, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। सिंधिया जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया कि सिंधिया जी को सीएम बनाएंगे, परंतु कमलनाथ जी और दिग्गी ने मिलकर वो षड्यंत्र रचा और सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। ये भी सभी को मालूम है। पूर्ण बहुमत उनको मिला नहीं था, परंतु उनने जो 14 महीने सरकार चलाई तो उनने क्या किया? सबसे पहले कहाँ हमला बोला। उनने सबसे पहले जो विधानसभा के अंदर वंदे मातरम होता था वल्लभ भवन के अंदर, उसको उनने बंद कराया। क्यों भैया? राष्ट्र पर क्यों कुठाराघात कर रहे हो? दूसरी बात, उनने जो भी योजनाएं की, लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, तो जनता ये सब देख रही थी। हैं, इस तरह की योजनाओं को बंद करके आप दर्शाना क्या चाहते हो? उनने कहा हिंदुस्तान चुनाव में, पर ये मुद्दे हैं कहाँ? मुरैना के चुनाव में तो नहीं ना ये मुद्दे, कम से कम मुरैना में कहा जा रहा है कि दल बदल दिया, क्षेत्र का विकास, सिंधिया जी चले गए, महाराज के नाम पर वोट पड़ेंगे। हाँ। ये गद्दार और वफादार, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, महाराज के नाम पर वोट पहले भी पड़े ना। असर है सिंधिया जी का मुरैना के अंदर? नहीं है, सिंधिया जी का असर नहीं होता तो फिर इतनी थोड़ी हमारी जो पहले स्थिति हुई वो नहीं होती। सिंधिया जी के नाम पर ही तो इन्होंने वोट लिए, जबकि 6 की 6 सीटें गई, तो हम मानते हैं कि सिंधिया जी का असर था।
और सिंधिया जी के नाम पे ही। तो अब सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत पर लगा जो रहे हैं, प्रत्याशी आए हैं, कहा जा रहा है कि सिंधिया जी के आने के बाद में बीजेपी के लोग जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, बीजेपी के लोग जो है खुलकर नहीं आ रहे हैं। मंच पर तो आते हैं साथ में, पर लेकिन बूथ पर वोट मांगने के लिए बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है। नहीं, नाराजी का कोई सवाल ही नहीं है। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, एक को टिकट मिलता है। बड़े नेताओं में भी एक कोई टिकट मिलता है, सबके साथ रहते हैं, हमेशा से रहे। बीजेपी में गुटबाजी तो है नहीं कोई। चलिए, गुटबाजी नहीं है, पर लेकिन क्या लग रहा है मुद्दे कौन से बीजेपी जिसके लिए जाए? 15 साल की सरकार शिवराज सिंह चौहान की, 15 महीने की कमलनाथ की सरकार, कर्ज माफी उन्होंने की है, बोलते हैं कि हमने कर्ज माफी की है। यह शिवराज सरकार के 15 साल की उपलब्धियां क्या है? शिवराज सिंह सरकार की बहुत उपलब्धियां हैं और कांग्रेस ने कोई वादा पूरा भी नहीं किया है। यहाँ पे किसानों का कर्ज भी माफ नहीं किया है। कर्जा माफी नहीं है मुद्दा यहाँ पर। कौशल जी, क्या लग रहा है कि बोल रहे हैं कि कर्जा माफ किया, मुरैना के अंदर भी किया है, और आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को? मुरैना किसान ग्रामीण प्रदेश से आता है, किसान यहाँ पर सबसे ज्यादा है। जी सर, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कमलनाथ सरकार ने ये कहा था कि हम किसान के 2 लाख रुपए माफ करेंगे। अब आप 60,000 करोड़ रुपए होते हैं मध्य प्रदेश के, यदि माफ करेंगे तो 6,000 रुपए, केवल 6,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। केवल फर्जी सर्टिफिकेट मिले हैं, माफ का तो कोई मतलब नहीं है। पर आपने सरकार गिरा दी ना, वो बोल रहे कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ऐसे क्रम से करने वाले थे। पहले तो मित्र सरकार हमने नहीं गिराई, ये सरकार गिराई है कांग्रेस के विधायकों ने। जब उनका अपमान हुआ, जब उनकी बात नहीं मानी गई और सिंधिया जी का अपमान हुआ तो कांग्रेस में बगावत हुई, उन लोगों ने सरकार गिरा के भाजपा के साथ सम्मिलित हुई है। एक तो ये शब्द कहना बंद करो कि हमने सरकार गिराई। हम क्यों गिराई सरकार? सरकार यदि बनानी होती तो 109 थे और 113 थे, तभी हम बना लेते खरीद फरोख्त करके। लेकिन ऐसा तो हमने नहीं किया ना। तो भारतीय जनता पार्टी की ये रीति रही है कि हम खरीद फरोख्त पे विश्वास करें, सरकार हम तब बना सकते हैं। तो सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार कांग्रेस के लोगों ने गिराई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, क्या दूसरी बात क्या है आपकी? कर्ज माफी। हाँ, कर्ज माफी है। तो कर्ज माफी यहाँ पे कोई भी किसान हो, किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ। 2 लाख रुपया की कही थी उनने कि 2 लाख रुपया हम माफ करेंगे, लेकिन माफ नहीं की। फिर राहुल गांधी ने कहा ये 10 दिन के अंदर माफ नहीं किया तो हम सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या उन्हें बदल दिया? 10 महीने निकल गए, 15 महीने निकल गए, लेकिन ना तो मुख्यमंत्री हुआ, ना बदला गया और ना ही वो कर्ज माफी हुआ। तो ये मुद्दा तो है, मुद्दा है और जाहिर सी बात है। पर लेकिन जो एक बात कही जा रही थी कि ग्लैमर दिखेगा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मंच पर आकर भाषण देंगे तो पूरा एक तरफा बीजेपी आएगी। पर कोई भी एक सीट बीजेपी दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 100% जीत रहे हैं, कांग्रेस भी नहीं कह सकती, मान रहे हैं। पर लेकिन मुकाबला इतना कड़ा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा है, सिंधिया जी का प्रभाव है, तो फिर क्यों इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है अगर ये नाराजगी नहीं है तो? ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, किसानों के हितैषी हैं। हमेशा उन्होंने किसानों के लिए भला किया है, व्यापारियों के भला किया है, युवाओं के लिए भला किया है। ये तो कांग्रेस आरोप लगा रही है हम सभी की सभी 28 सीट जीत रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है और रहेगी। शिवराज सिंह हमेशा किसान हितैषी रहे हैं और रहेंगे। क्या लग रहा है मुरैना में कि एक तरफा माहौल है या फिर मुकाबला देख भी रहे हैं? मुरैना में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव किससे मुकाबला, कांग्रेस या बीएसपी? कांग्रेस से मुकाबला होगा। तो देख सकते हैं कि बीजेपी के दावे हैं कांग्रेस से मुकाबला होगा और कर्ज माफी एक मुद्दा है। पर लेकिन गद्दारी वर्सेस वफादारी को कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बगावत चूंकि चंबल की तासीर लिहाजा अपमान किया गया था और उसके बाद में आज जो चुनाव की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। मुरैना जिले की मुरैना विधानसभा पर, जो कि जिला मुख्यालय भी है और पूरे प्रदेश में जिन 28 सीटों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर अगर सबसे संघर्षपूर्ण स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो मुरैना के अंदर देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी दमखम यहाँ पर रखती है। और अगर हम बात करें तो आज आम जनता, मुरैना के आम लोग क्या सोचते हैं, इस समय देखेंगे कि नाश्ता यहाँ पर किया जा रहा है। मुरैना का मशहूर नाश्ता है बेड़ई समोसा, जो लोग करते हैं। और एक मिठाई की दुकान पर हम यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या इस चुनाव को लेकर सोचते हैं, क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। इतने सारे नेता लोग आ रहे हैं, मुरैना सेंटर पॉइंट बना हुआ है, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है यहाँ पर, लोग कैसा चुनाव के दौरान जो है लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों के मन में तो अभी हाल फिलहाल देखो, शिवराज जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं तो शिवराज सिंह को लेकर ही चल रहा है। शिवराज सिंह की सरकार ने बहुत विकास कराए हैं। कमलनाथ जी की सरकार जो अभी चली थी 15 महीने, उसका सरकार को वो सिंधिया जी थे, सिंधिया जी को चेहरा दिखा के उन्होंने चुनाव लड़ा था। सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया नहीं तो सिंधिया जी ने उनके जो विधायक थे, उनने अपने साथ करके बीजेपी को अपना अल्पसंख्यक देखे, उनको अपने विधायक बीजेपी में शामिल करा के उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई। अब दोबारा जो चुनाव हो रहा है उसको लेके बीजेपी
विकास पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे 5 सीट है, 5 सीट पे बीजेपी जीतने का ये कहा जा रहा है कि रघुराज कंसाना ने आरोप लगाया कि विकास नहीं किया जा रहा था क्षेत्र का, इसलिए दल उन्होंने बदला। क्या स्थिति देखते हैं, क्योंकि मुरैना में हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, बहुजन समाज पार्टी अपनी आमद कराती रही है, किन मुद्दों पर चुनाव है? चुनाव तो विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो 15 महीने सरकार कांग्रेस की, रघुराज सिंह ने कुछ विकास नहीं करा, इसलिए कमलनाथ ने, रघुराज ने पार्टी को चेंज किया। महाराज के कहने पर 22 लोगों ने पार्टी जोड़ी। 22 तो जो विकास चल रहा है इस समय, जो कांग्रेस को तो कोई काम ही नहीं किया। भाजपा से आए जब से, जो 5 महीने में उन्होंने इमरती देवी वगैरह सब ने काम विकास कर रही हैं। कांग्रेस उनको झूठा आरोप लगा रही है। 15 साल में 10 बार मुख्यमंत्री, 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पर रहे हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, पर लेकिन क्षेत्र को देखकर लगता है आपको कि सड़कें, नाली, ये सब के जिन वादों पर लोग जाते हैं पूरा करते हैं? नहीं, अब ये शायद सीवर लाइन डलवाई है, नाला नंबर 2 पटवाया है, ओवरब्रिज बनवाया है, वहाँ पे हाईवे पे बीजेपी ने विकास तो किया है। चंबल प्रोजेक्ट का भी प्रावधान कर दिया है उन्होंने। लोग बोल रहे हैं गद्दार, वफादार, नोट की सरकार, वोट की सरकार, ये कोई नारे हैं यहाँ पर चुनाव में? कोई नारे नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट करने जाएंगे तो क्या देखकर जाएंगे? यहाँ पे क्या है, बीजेपी जीत के आएगी। यहाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिमन क्षेत्र के नीलपुर गाँव में। क्या लग रहा है दिमनी में क्या स्थिति है? बीजेपी निकल आई। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है विकास कर रहे हैं, वो बीजेपी वाले विकास कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है विकास। मुकाबला खड़ा है मुरैना की सभी 5 सीटों पर। अगर मुरैना की बात करें तो त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रघुराज कंसाना जो कांग्रेस में थे, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है, बीजेपी के प्रत्याशी है। राकेश माबाई कांग्रेस से प्रत्याशी है और रामप्रकाश राजौरिया बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी है। तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। मुरैना स्टेशन के बाहर मैं खड़ा हूँ और स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही है कोविड-19 की वजह से काफ़ी कम हुई है, पर लेकिन इससे जुड़े जो साइड इफेक्ट है वो आप देख सकते हैं कि बाहर जो रिक्शे वाले हैं, यात्रियों की लगातार प्रतीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। इनके लिए इस चुनाव का क्या महत्व है, सीधे बात करेंगे। यहाँ पर क्या सवारी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, सवारी का इंतजार कर रहे हैं सर। क्या स्थिति है पहले के मुकाबले? बहुत स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है स्थिति। कैसे? तो पैसे नहीं बढ़ रहे मजदूरी के। ट्रेनें कितनी चल रही हैं? ट्रेनें वही 4-5 चल रही हैं बस। दिन में तो एक भी गाड़ी नहीं है। हाँ, गाड़ी चालू नहीं हो रही है, परेशान हो रहे हैं थोड़े। चले, और चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव तो बेकार है, कुछ नहीं है। जाए टाइम तो बेकार है इनका तो चुनाव से। तो क्या चुनाव में क्यों बेकार है? क्या कर रहे हैं चुनाव वाले? अपने जीत जाएंगे तो अपना पेट भरेंगे, वे तो गरीबों को कोई नहीं चिंता है। देख सकते हैं कि ये महार पड़ी है कोविड-19 के बाद में, ट्रेनों की आवाजाही कम है और चुनाव पहले के मुकाबले क्या स्थिति है? क्या सवारियां उतनी मिल पाती हैं? कितनी ट्रेनें चल रही हैं? नहीं सर, अब कुछ नहीं है, पहले 500 रुपये कमा लेते थे। अच्छा, ये चुनाव का जो माहौल है, क्या आप लोगों को लेकर कोई बातचीत करते हैं कि किस तरीके से आपके लिए कोई काम करेंगे? अगर कोई आगे हो, ऐसा कोई नेता अभी तक आया जिसने बताया हो कि कैसे काम करेंगे आपके साथ? कुछ भी नहीं है ऐसा, तो कुछ नहीं, अपना चला रहे हैं, दाल रोटी चला रहे हैं। बाजार मद्दा है, व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के बाद में अभी तक उस परेशानी से निकल कर नहीं आए हैं। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, दशहरा का त्यौहार नज़दीक है, पर लेकिन काम धंधे जो हैं वो लोगों के मध्य पड़े हुए हैं और लोग यहाँ पर अभी हैं। चर्चा करेंगे क्या स्थिति देख रहे हैं, बाजार की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके व्यापार को लेकर ही बात करूँ। स्थिति बहुत डाउन है सर, बहुत डाउन है। और नेताओं की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी है, उनकी कभी कमजोर हो ही नहीं सकती। उनकी कभी कमजोर हो सकती है, गला बताओ। हाँ। नेताओं की स्थिति कमजोर नहीं हो सकती कभी। आप लोगों का एक लंबा पीरियड था, आप लोगों के हित को लेकर कोई बात कर रहा हो, कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन से नेता, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं यहाँ पर मुरैना में चुनाव है इसलिए, तो किसी ने कोई बातचीत की? नहीं, हमारे यहाँ किसी ने बातचीत नहीं की और राजनीति से हम बिल्कुल दूर रहते हैं। पर वोट डालने तो जाते होंगे ना? क्या सोचकर वोट करने जाते हैं? क्या लगता है कि कौन ऐसा नेता हो जो आपके लिए क्या काम करे, मुरैना के विकास के लिए क्या करे? किसी को भी वोट दे दो, कोई विकास का कार्य नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये तो वादे हैं, झूठे वादे चलते रहते हैं और कुछ नहीं है। इस बार क्या वोट तो डालोगे ना आप? बिल्कुल डालेंगे। तो भरोसा तो रखना पड़ेगा किसी हाँ, भरोसा तो रखना पड़ेगा। अब किसी को भी दे दो, नहीं देते हैं तो बेकार है और देना तो पड़ता ही है। ये पुराना बाजार है मुरैना का, काफ़ी लंबे समय से भी हम भी देख रहे हैं इसको और अस्त व्यस्त हमेशा है। कुछ सिस्टमेटिक, कुछ व्यापारियों की बड़ी मांग है, कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए? नहीं, कुछ भी मांग लो, कुछ नहीं होता है। नेता लोग झूठे वादे कर जाते हैं, सरकार को जो करना है अपनी मर्जी से करते ही हैं। तो देख सकते हैं व्यापारी हैं यहाँ पर और निश्चित तौर पर व्यापारियों का धंधा भली मंदा हो, पर लेकिन राजनेताओं का धंधा मंदा नहीं है, सीधे तौर पर उनका कहना था। और मुरैना की अगर बात करें तो काफ़ी संभाग मुख्यालय है और उसके बाद में स्थितियाँ पिछड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और बाजार को लेकर अगर बात करें तो त्योहारी सीजन है, इसलिए थोड़े बहुत ग्राहक दुकानों पर जरूर नज़र आ रहे हैं, पर लेकिन
जो एक बात कही जा रही थी कि शायद लोग निकल कर आए, चुनाव में तेजी देखने को मिल रही है, पर लेकिन लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में क्या कुछ है, ये जानने की कोशिश आज पूरे मुरैना विधानसभा के माध्यम से हमने की है। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24।